हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ABB मेक सेस EMAX2 ACB के नेम प्लेट और इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये ABB मेक का ACB है। ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर। यदि हम लोग इसके रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर इसकी रेटिंग लिखी रहती है। आप लोग ऊपर देखेंगे तो धुंधले में अक्षरों में लिखी गई है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा ठीक ढंग से। तो आप लोग नीचे भी देख सकते हैं, जो कि है ये ACB की रेटिंग 3200 एम्पियर, जो इसकी करंट रेटिंग होती है। ये जो आप लोग इस बॉक्स में देख रहे हैं, ये ACB का क्या है, नेम प्लेट है। इस नेम प्लेट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग ACB का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो सामने पैनल में क्या क्या लगा हुआ है, ये हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में नेम प्लेट देखेंगे। अब ये जो ACB का आप फ्रंट में लाल बटन देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पुश ऑफ, यानी जब ACB को आपको बंद करना होगा तो आपको ये बटन दबाना रहेगा। यदि ACB चालू है तब ACB को बंद करने के लिए। और नीचे वाला जो हरा बटन है वो पुश ऑन का है। जब ACB को आपको चालू करना है तो आपको ये बटन दबानी है। तो ये ACB ऑन को और ऑफ करने के लिए ये दो बटन दी गई है। ऊपर आप लोग देखेंगे तो ऑन और ऑफ का इंडिकेशन यदि आपको लोग पता करना है तो यहाँ पर एक विंडो दिया गया है जो कि ओपन लिखा है, जो ऑफ का इंडिकेशन है। और यदि ऑन रहेगा तो यहाँ पर वो क्लोज दिखाएगा रेड अक्षर में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा TU रीसेट। अब TU रीसेट का मतलब होता है ट्रिप यूनिट रीसेट बटन। अब इसका क्या फंक्शन होता है, यदि मान लो ACB किसी फॉल्ट पर ट्रिप हुई है तो उस समय क्या होगा, जो TU रीसेट की बटन है वो बाहर की तरफ निकल आएगी। तो वो बाहर निकल जाने के बाद आप यदि ACB को इसको रीसेट नहीं करोगे तब तक आप ACB को क्लोज नहीं कर पाओगे, यानी चालू नहीं कर पाओगे, जब तक आप TU रीसेट को प्रेस करके रीसेट नहीं करते। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि TU रीसेट का बटन बाहर है तो उसको रीसेट किए बिना आप ACB को ऑन नहीं कर सकते। ACB को ऑन करने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत लगती है, वो होती है स्प्रिंग चार्जिंग की। तो ये क्या है, ये एक स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल है, जो मैकेनिकली हम लोग इसको स्प्रिंग अगर चार्ज करना है तो हम लोग इस हैंडल के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। और जब तक हमारे ACB का स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा तब तक हम लोग ACB को क्लोज कमांड नहीं दे सकते, या वो क्लोज करेगी ही नहीं। स्प्रिंग एक बार हमारा चार्ज हो जाएगा हैंडल के द्वारा, फिर हम लोग ACB को ऑन कमांड देंगे तो ACB ऑन हो जाएगा। अब यदि आप लोग नीचे कॉर्नर में देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूं, तो यहां पर आप लोगों को एक एरो मार्क दिख रहा है जो कि कनेक्ट पे है। और यहां पर एक बटन है पुश बिफोर ऑपरेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप ACB को रैक इन या रैक आउट करेंगे तो उस कंडीशन में हमको ये पुश बिफोर ऑपरेटिंग जो है बटन उसको दबाना है। दबाने पे यहाँ का एक शटर खुल जाएगा और यहाँ पे जैसे अपने को एक हैंडल लगाने की जगह मिल रही है, वहाँ पर हमको हैंडल लगाना है। यहाँ से ये निकाल कर जब हम लोग हैंडल लगाएंगे तो हम लोग उसको रैक इन और रैक आउट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है हैंडल को, और डिसकनेक्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हैंडल को घुमाना है। तो इससे हमारा रैक आउट हो जाएगा। कनेक्ट यानी रैक इन, डिसकनेक्ट यानी रैक आउट। यदि आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर का जो सिंबल है वो कनेक्ट का सिंबल है, नीचे वाला डिसकनेक्ट का और बीच वाला टेस्ट का। अब यहाँ पर डिसकनेक्ट का मतलब होता है ACB फुल्ली रैक आउट हो गया, मतलब पूरा ACB जब बाहर आ जाए उसको फुल्ली रैक आउट। कनेक्ट का मतलब होता है रैक इन, और टेस्ट का मतलब होता है कि हमको मेन पावर सप्लाई नहीं जाने देना है, बाकी हमको कंट्रोलिंग चेक करना है, तो वो हमारा टेस्ट पोजीशन रहेगा। मतलब जो मेन सप्लाई होगी बस बार के द्वारा नहीं जाएगी आगे, खाली कंट्रोलिंग हमारी उसमें चेक हो जाएगी, ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन और बाकी सब। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है, आपका ACB का स्प्रिंग चार्ज रहता है, ठीक है, उसके बाद भी ACB ऑन नहीं होता। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ये है कि आपका जो पुश बिफोर ऑपरेटिंग है ये आपका बटन दबा हुआ है, यानी प्रेस हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब अंदर रहेगा तो हमारा ACB ऑन कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर हैंडल डालना है
और एसीबी को थोड़ा सा बाहर निकालना है। उसके बाद रैकिंग कर दीजिए। जैसे ही रैकिंग करेंगे हमारा पुश बिफोर ऑपरेटिंग बाहर आ जाएगा बटन, और हमारा एसीबी को ऑन कमांड देंगे तो एसीबी ऑन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कई बार आती है, उसको आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये था एसीबी का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, एसीबी के नेम प्लेट की तरफ। तो मैं एसीबी की नेम प्लेट को जूम कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये स्प्रिंग चार्जिंग का जो इंडिकेशन दिखा रहा है, ओके की जगह क्रॉस मारा है, मतलब ये स्प्रिंग डिस्चार्ज है। चार्ज होने के बाद यहाँ पर स्प्रिंग चार्जिंग ओके दिखाएगा लिख के, ठीक है। अब यदि आप लोग यहाँ पर देखें तो ये एबीबी मेक है, ये यहाँ पर मेक लिखा गया है, ये SACE 4.2C ये इसका मॉडल नंबर है। यहाँ 3200 एम्पियर ये करंट रेटिंग दिखाई गई है एसीबी की। 3200 एम्पियर तक हम लोड कैपेसिटी के लिए हम लोग ये एसीबी यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी बी है और आईसी स्टैंडर्ड दिया गया, ये एसीबी का सिंबल है। 50 और 60 हर्ट्ज के लिए हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब यदि हम लोग आगे बात करें तो आगे आप लोगों को दिखेगा यूई रहता है हमारा सिस्टम वोल्टेज, मतलब ये जो एसीबी हम लोग यूज़ करने वाले कौन से सप्लाई वोल्टेज पे यूज़ करेंगे वो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा सिस्टम वोल्टेज 415, 440, 525 और 690 वोल्ट। यानी आप लोग इसको 415 से लेके 690 वोल्ट तक इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यदि आप लोग यूई के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ICU, ICS और ICW। पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ICU क्या है। तो ICU का मतलब होता है अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी। क्या मतलब होता है इसका? अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि मेरे सिस्टम में फॉल्ट है, तो वो कुछ फॉल्ट करंट सर्किट में से जाएगा एसीबी में से, तो वो जो फॉल्ट करंट रहेगा वो किलो एम्पियर में रहता है। तो उस कंडीशन में हमारा एसीबी जो है वो किलो एम्पियर सस्टेन करना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। तो वो कैपेसिटी जो बताता है वो होता है ICU। ICS क्या है? ICS का मतलब होता है सर्विस कैपेसिटी। क्या होता है? सर्विस कैपेसिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने एक ब्रेकर डिजाइन कर लिया 690 या 440 वोल्ट के लिए, तो ये मान लीजिए कि ICU जो है 66 किलो एम्पियर है फॉर 440 वोल्ट के लिए। तो इसकी सर्विस कैपेसिटी क्या मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने इस ब्रेकर को टेस्टिंग के लिए भेजा तो टेस्टिंग के दौरान इसने 66 किलो एम्पियर सस्टेन किया फॉल्ट कंडीशन, तो इसलिए उसकी सर्विस कैपेसिटी हो गई 66 किलो एम्पियर। मतलब इसने होल्ड किया उतना, मतलब टेस्टिंग के दौरान वो ब्रेकर ओके हो गया सर्विस कैपेसिटी में। आप लोग LNT के जो ब्रेकर होते हैं उसमें आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पर ICS = ICU लिखा रहता है, कई बार ICS = 75% ICU लिखा रहेगा, कई बार ICS बराबर 50% ऑफ ICU लिखा रहेगा। इसका क्या मतलब होता है कि जब वो ब्रेकर टेस्टिंग के लिए गया तो वो 75% ऑफ ICU करंट ही सस्टेन कर पाया, तो वहाँ पर वो 75% दिया रहता है। तो वो होता है ICS का मतलब, यानी सर्विस कैपेसिटी। अब आगे हम लोग बात करेंगे ICW की। तो ICW का मतलब होता है विदस्टैंड होल्ड कैपेसिटी। क्या मतलब होगा? विदस्टैंड होल्ड कैपेसिटी। अब इसका मतलब समझते हैं। हम लोगों ने देखा ICU बराबर ICS है, मतलब 66 किलो एम्पियर है 440 वोल्ट पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ICU और ICS का तो मतलब समझ गया कि 66 किलो एम्पियर ये सस्टेन करेगा, पर कितने टाइम के लिए वो तो इसमें दिखाया ही नहीं गया है, क्योंकि ये 3200 एम्पियर की तो रेटिंग है इसकी, 3200 एम्पियर कंटिन्यूस करंट ले सकता है। तो 66 किलो एम्पियर कितने टाइम के लिए विस्टैंड कर पाएगा, तो ये कौन बताता है? विस्टैंड होल्ड कैपेसिटी। तो फॉल्ट अगर हमारा 66 किलो एम्पियर, सॉरी यहाँ पर 55 किलो एम्पियर दिया है, 66 नहीं, यदि फॉल्ट करंट हमारा 55 किलो एम्पियर गया फॉर 1 सेकेंड, तब भी हमारा जो एसीबी है ये विस्टैंड करेगा, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पोल मेल्ट नहीं होंगे और ब्रेकर डैमेज नहीं होगा। ये हमको ICW बताता है, विस्टैंड होल्ड कैपेसिटी हमारा ब्रेकर का बताता है। तो ये हम लोगों ने देखा ICU, ICS और ICW के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इसकी रेटिंग के बारे में देखते हैं।
तो 415 वोल्ट और 440 वोल्ट के लिए सेम रेटिंग है 66 किलो एम्पियर फॉर आईसीयू और आईसीएस, और 525 और 690 के लिए ये हो जाती है 50-50 किलो एम्पियर आईसीयू और आईसीएस की। आईसीडब्ल्यू जो है ये चारों वोल्टेज लेवल के लिए सेम है 55 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। अब यहाँ पर यूआईएमपी का मतलब होता है इम्पल्स वोल्टेज। तो मान लीजिए कई बार हम लोग एसीबी को ऑन करते हैं या फॉल्ट कंडीशन पे एसीबी ट्रिप होती है, तो उस कंडीशन में, ऑन या ट्रिप कंडीशन में जो इम्पल्स जनरेट होगा, सर्ज जिसको कहते हैं हम लोग, वो यदि 12 केवी तक का भी होगा तो भी ये ब्रेकर विस्टैंड करेगा, मतलब डैमेज इसके अंदर कुछ किसी प्रकार का होगा नहीं। 12 किलो एम्पियर तक का एसीबी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमको बताता है यूआईएमपी यानी इम्पल्स वोल्टेज। अब आप लोग यदि नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है एक्सेसरीज यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लग के आई है एसीबी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो लिखा गया है AUX 4Q Q1 Q4 400 वोल्ट। तो इसका मतलब ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट है एक लगा हुआ है इसके अंदर, ऑक्सिलरी स्विच नहीं बोलेंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और एक दूसरी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगी है, मतलब 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। आरटीसी का मतलब होता है रेडी टू क्लोज कॉन्टैक्ट, रेडी टू क्लोज कॉन्टैक्ट भी इसके अंदर है। YR का मतलब होता है रिमोट रीसेट, मतलब रिमोट से रीसेट करना है तो YR यूज़ कर सकते हैं। M का मतलब होता है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर के लिए यहाँ पर M दिया गया है, मतलब स्प्रिंग चार्जिंग मोटर इसमें लग कर आई है। YO का मतलब होता है ओपनिंग रिलीज, ओपनिंग रिलीज का मतलब होता है ट्रिपिंग कॉइल, ठीक है, ये एक है। और YO2 का मतलब होता है ओपनिंग रिलीज 2, मतलब इसमें 2 ट्रिप कॉइल है। YC का मतलब होता है क्लोजिंग रिलीज, तो इसमें क्लोजिंग कॉइल 1 है, YC2 का क्लोजिंग कॉइल 2 हो गया। YU का मतलब होता है अंडर वोल्टेज रिलीज, यानी ये अंडर वोल्टेज कॉइल है। तो इतना जो सामान है ये एसीबी में लग कर आता है, ये इसके एक्सेसरीज में दिखाया रहेगा। ये आप लोग यदि उसका मैनुअल देखेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यदि हम लोग ऊपर बात करें तो यहाँ पर एक EKIP डिप LSIG लिखा गया है, LSIG। L का मतलब होता है ओवरलोड, ओवरलोड सेटिंग के लिए L है। फिर सिलेक्टिव इंस्टेंटेनियस सेटिंग के लिए S है। I का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस यानी शॉर्ट सर्किट करंट की सेटिंग के लिए है, और G का मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट के लिए यहाँ पर सेटिंग दिए गए हैं। तो ये LSIG डिप स्विच जो है इसकी सेटिंग किस प्रकार से करते हैं ये हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना एसीबी के इंट्रोडक्शन और नेम प्लेट को किस प्रकार से रीड किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।